हरियाणा की एक छोटी सी हरी भरी बस्ती थी। चारों ओर सरसों के पीले खेत, बीच में पगडंडी और शाम होते ही मिट्टी से उठती सौंधी महक। उसी गांव में रहते थे दो सच्चे मित्र, अरुण और सुरेश। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, साथ ही खेलते और खेतों में गाय चराने भी जाते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले कहा करते, इन दोनों की दोस्ती तो बरगद की छाप जैसी है, जो कभी खत्म नहीं होती। अरुण किसान का बेटा था। घर में साधन सीमित थे पर मन बड़ा। दूसरी ओर सुरेश के पिता बड़े जमींदार थे। खेत खलिहान कई गांवों तक फैले थे, लेकिन किसी ने कभी दोनों की दोस्ती को धन या दर्जे से आका नहीं। वे सुबह साथ स्कूल जाते, रास्ते में बहती नहर पर पानी के छींटे उड़ाते और आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना टिफिन साझा करते। समय बीतता गया। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। नदी का पानी उफनकर खेतों में घुस आया। स्कूल बंद हो गया और कई घरों में नुकसान हुआ। अरुण का घर भी बाढ़ में आधा डूब गया। पिताजी की फसल नष्ट हो गई। बचत का अनाज भी पानी बहा ले गया। घर में खाना तक बचाना मुश्किल हो गया। अरुण के मन में चिंता बढ़ने लगी। अब स्कूल की फीस कैसे भरूंगा, किताबें कैसे लाऊंगा। सुरेश ने यह सब देखा पर कुछ कहा नहीं। अगले दिन वह चुपचाप अरुण के घर आया और बोला, अरुण, स्कूल फिर खुलेगा तो हम साथ चलेंगे। फीस और किताबों की चिंता मत कर, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। अरुण ने चौंक कर पूछा, पर यह सब क्यों? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में क्यों नहीं पूछा जाता अरुण, दोस्ती निभाई जाती है। अरुण की आंखें भर आई। उसने सुरेश का हाथ पकड़कर कहा, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन सुरेश ने फिर हंसकर कहा, अरे ये एहसान नहीं, ये हमारा रिश्ता है। आज तुम्हारी बारी है, कल मेरी भी आ सकती है। दोनों फिर पहले की तरह स्कूल जाने लगे। अरुण ने मन लगाकर पढ़ाई की, परीक्षा में प्रथम आया। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी, लेकिन उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो चुकी थी। सालों बाद दोनों युवक हुए। अरुण ने पढ़कर गांव में एक छोटा सा विद्यालय खोल दिया ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई मिले। सुरेश ने अपने खेतों का बड़ा हिस्सा स्कूल के नाम कर दिया ताकि और कमरे बन सके। उन्होंने मिलकर अपने गांव को शिक्षा का केंद्र बना दिया। गांव वाले आज भी कहते हैं, बाढ़ ने खेत छीने पर दोस्ती नहीं।